हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और दूसरी क्लरिकल, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल टीचिंग जितनी भी पोस्ट आती हैं, उनमें आम तौर पर आप लोग देखोगे कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके इनके अलग-अलग पोर्शंस होते हैं। और जहाँ तक हम टीचिंग लाइन की बात करेंगे, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों लेवल पर, तो तीनों ही जगह एक जनरल पेपर होता है, एक सब्जेक्ट वाला होता है। जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन होता है, उसमें तो सब्जेक्ट कंसर्न आएगा, लेकिन जो जनरल पेपर होता है, उसको 5 सेक्शन में बाँटा होता है 20-20 नंबर में। उसमें 20 का हिंदी, 20 का इंग्लिश, 20 का मैथ, 20 का रीजनिंग और 20 का जीके, जीएस और करंट। अब आज हम मैथ की बात करेंगे। ये टॉपिक सारे और इनके हैंड रिटन नोट्स भी पवन यादव सर के, वो हम बुक बाई कोरियर तो भेजते ही भेजते हैं, बट यहाँ भी मैं आपको उनकी पीडीएफ दे दूंगा। तो आइए वो बाद में बातें करेंगे, पहले टॉपिक पे आते हैं। डीएसएसबी के पेपर में, जनरल पेपर में 20 नंबर का मैथ आता है, जिसके सभी टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप इससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, आपका अपना मत हो सकता है, लेकिन हम उन बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं जो बच्चे रियल में चाहते हैं कि सर सिलेबस हमें पता होना चाहिए, टॉपिक हमें पता होना चाहिए, पैटर्न तो हर कोई बता ही देता है। तो आइए शुरू करता हूं। नंबर एक, सबसे पहला टॉपिक दोस्तों होता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वाला टॉपिक जो है, वो नंबर 1 पे आप लोग काउंट करके चलें। क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। और इन 15 टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए बार-बार ये आप लोग समझ के जरूर चलेंगे। दूसरा जो टॉपिक आपका दोस्तों इसमें आता है, वो आता है अलजेब्रा एंड सिंप्लीफिकेशन। अलजेब्रा एंड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी डीएसएसबी बार-बार पूछता रहा है। तीसरा है रेशियो और प्रोपोर्शंस वाला, ये भी आप समझते हो। रेशियो, प्रोपोर्शन, औसत वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये भी आपको दिखते हैं। चौथे नंबर पे आपका परसेंटेज रहेगा, जिसको आप लोग प्रतिशत बोलते हो। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन देता है, और डीएसएसबी इसको अपने टॉप उसमें रखता है। 5वें नंबर पे आपका आता है एलसीएम एंड एचसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। बचपन से पढ़ते आए हो आप लोग, तो एलसीएम और एचसीएम वाले क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे। छठे नंबर पे जो आपका रहेगा, वो रहेगा प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट। जो लाभ, हानि और डिस्काउंट के टॉप क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आप लोगों के इसमें 6 नंबर पर होंगे। 7वें नंबर का चैप्टर अगर हम माने, तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, जिसको आप लोग साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देखते हैं। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक आपका 7वें पे होगा। 8वें नंबर पे होगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के क्वेश्चंस काफी कुछ हद तक टफ होते हैं, और इसको पेपर के क्राइटेरिया को हैवी करने के लिए क्वेश्चन डाले जाते हैं। नौवां है आपका मेंसुरेशन और एरियाज के क्वेश्चन, ये भी आपको इसके साथ साथ नजर आएंगे। 10वां टॉपिक आपका एवरेज है, औसत है। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और बार बार आपको एक दूसरे टॉपिक के साथ क्लैश होते हुए इसके क्वेश्चन दिखेंगे। 11वें नंबर पर आपका है टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, स्ट्रीम। ये भी आप लोग शुरू से ही जब आप स्कूलिंग लाइफ में होते हो, स्कूलिंग जोन में होते, वहां पर भी आपके सामने काफी बाधा बनकर ये क्वेश्चन बच्चों के सामने रहते हैं। और यहाँ भी कंपटीशन एग्जाम में टाइम, डिस्टेंस, टेंस, बोर्ड, स्ट्रीम वगैरह के नाव धारा के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। 12वें नंबर पे है टाइम, वर्क, पाइप सिस्टम्स। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसको भी आप लोग देख लें। फिर है आपका इंडाइसिस एंड साइड्स वाला, ये टॉपिक आपके लिए 13वें नंबर पर होगा। 14वें नंबर पर आपका टॉपिक है एज रिलेटेड क्वेश्चन। एज रिलेटेड क्वेश्चन, उसकी एज उससे इतनी बड़ी, उसकी एज उससे इतनी छोटी। आप लोगों को शुरू से इन क्वेश्चनों का अभ्यास और प्रैक्टिस होती है, तो यहां भी आप लोग इनको फेस करोगे। और 15वें नंबर पर आपके हैं जियोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन। ज्यामिति से रिलेटेड जो क्वेश्चन जियोमेट्री के होते हैं, वो आपके 15वें नंबर के चैप्टर के ऊपर होंगे। अब इनमें से आप लोग, हो सकता है कि 1-2 टॉपिक को आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो, हो सकता है इसमें 1-2 टॉपिक को आप छोड़ दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं, जो भी बोर्ड सिलेबस बताता है, हम उसका मैक्सिमम पार्ट आप लोगों को जो ऑथेंटिक होता है, वो आपके साथ शेयर करें। हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ
सबके अलग-अलग टॉपिक मैं आपके सामने इस 1 सप्ताह के अंदर सभी डिस्कस कर दूँगा। सब्जेक्ट वालों के लिए भी मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का मैंने डाल दिया, हिस्ट्री का मैं हो सकता है आज शाम या कल में डाल दूँ, ये सभी सब्जेक्टों के, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न बताने के लिए तो कोई भी आपके सामने आ जाता है, लेकिन आपको कम से कम ऐसा हो, पिछले सालों के रिसर्च करने के बाद जब 10-11 सालों का बैकग्राउंड हम हमारा देखते हैं टीचिंग लाइन का इन जॉब्स में, और हज़ारों बच्चे आज तक हमारे साथ निकल के गए हैं, तो उनके आधार पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक हैं जो आपके लिए किंग मेकर होंगे या आपको रोल प्लेइंग का काम करेंगे इस सिलेक्शन के लिए। तो ये होगा, उसके साथ-साथ पूरे भारत में हमारा स्टडी मटेरियल तो जाता ही है, ये सब आप जानते ही हैं। लेकिन अगर आपको हाँ, इसका डीएसएसबी का पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट किसी का भी चाहिए, बाय कोरियर आप ऑर्डर कर सकते हैं, पूरे भारत में जाता है। लेकिन अगर आपको जो ये टॉपिक हैं, इन्हीं के बारे में अगर आपको कोई ई-बुक चाहिए या पीडीएफ चाहिए, तो ये पवन यादव सर के हैंड रिटन नोट्स हैं मैथमेटिक्स के, इनको आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड जो होगी, ये पीडीएफ के फॉर्म में होगी, ई-बुक होगी, बाय कोरियर आपके पास ये अकेली नहीं आएगी। बाय कोरियर जो आता है, वो पूरा सेट आता है, जिसमें जनरल पेपर और सब्जेक्ट दोनों पोर्शन होते हैं। आप इस नंबर पर, ये जो नंबर है इस पे 8447410108, इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट कौन-सा है? आप कहाँ से रहने वाले हैं? आपका नाम क्या है? ये चीज़ें लिखकर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको हम रोज़ साझा करते रहेंगे। व्हाट्सएप पे बहुत सारे क्वेश्चन्स लगाए जाते हैं। जो वीडियो आती है, उसके लिंक आप लोगों को बता दिए जाते हैं। शाम को कल कौन से लेक्चर पर बात करेंगे, ये भी व्हाट्सएप पे आप लोगों को बता दिया जाता है लगभग। तो आप वो कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो मैं तो चाहूँगा कि टॉपिकों में बहुत ज़्यादा अंधाधुंध मेहनत मत कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, अप टू पॉइंट चलिए, उसी टॉपिक को अगर आप एक तो आप 20 टॉपिक पढ़ रहे हो, लेकिन आने आपके मेन 15 ही हैं, तो 20 को पढ़ो, उससे अच्छा कि 15 को आप 2 बार पढ़ लीजिए भाई। 10 टॉपिकों को आप अच्छे से 2 बार कर लीजिए, वहीं से आपका निकल जाएगा जो भी आपको मेरिट के लिए ज़्यादा कंटेंट चाहिए होता है और ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं।